Yeah, now this is on. Thank you, Prakram. Bye. एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो गया ना, सुना है ना ऑन? Yeah, it has started now. अभी शुरू हुआ है. एक मिनट, वन मोमेंट, इट्स नॉट ऑडिबल। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आ गया था मैसेज। आ गया तुषार, आ गया. उसके आगे वो गोला बना हुआ भी आ रहा है. राइट, नाउ. गोला बना, ठीक है। गोला गोला तो सबके, अच्छा चलो, मेरे को तो पता नहीं चल रहा ना स्क्रीन। आ गोला, रहा है मेरा गोला स्क्रीन बना थोड़ी ना हुआ. आपको दिख रहा होगा गोले वाला। अरे दिख रहा है ठीक है, तुषार. ठीक है। हम्म. ठीक है, ठीक है, या बस मैं पहुंचती हूँ भाई। या. ठीक है, मोनिका जी 7:10 पे आएंगे। हाँ, वैसे उनको मैंने 7 7:10 का मैसेज पॉइंट अभी दिया ग्रुप में। करा देना. आप उनको ना कॉल कर देना 7:10 पे. तो उससे पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि 7:10 का मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला है। हम्म. श्योर. गुड इवनिंग पूनम जी. Good evening, everyone. हम्म. शीतल, आपने हैव यू स्टार्टेड रीडिंग द लेसन्स आगे फर्दर? फर्दर तो नहीं गई, एक्सरसाइजेस वाले से पहले वाले पे ही रुक गई थी। उसके बाद फिर मेरे को अभी उस पे डेडिकेशन का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं आधा अधूरे मन से तो नहीं कर पाऊंगी। तो अभी नविका के एग्जाम्स खत्म होने के बाद आई विल पिक इट अप। ऑल राइट. या बुक्स आई जा रही हैं वैसे, अभी लास्ट हाँ वीक भी आई है। हाँ. या. हाँ, आई थिंक किसी और ने तो अभी लेसन्स के लिए एनरोल नहीं किया है मेरे कंटेंट ख्याल अच्छा से. है। जब बुक्स आती है ना, मैं खोल के एक बार निगाह मार लेती हूँ, तो मुझे वो देखने से आइडिया लगता है कि इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि इसको हम्म. एक्चुअली ना टाइम दे के बैठ के पढ़ो, समझ के। तो इसीलिए राइट. मैं शुरू ही नहीं करती, नजर मारती हूँ और फिर वो साइड हो जाती है। बट फोर्थ तक तो मैंने पढ़ ली थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ओके ओके. वो हॉन्गसो फोर्थ है या ना, फिफ्थ पे थी शायद, हॉन्गसो. हॉन्गसॉ तक। हाँ, हॉन्गसॉ तक कर लिया था। हम्म. राइट. आई थिंक मोनिका जी इज राइटिंग समथिंग. 7:12. She's saying that she'll join at 7:12. हाँ. So, who all have joined? शीतल, पूनम जी, सोनल जी, योगिनी जी. आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे, which anyone can recall, and we can take up in 2 minutes. We can take up for 2 minutes rather. Nobody remembers that? No one remembers. Right. मैं फोन से थोड़ा दूर थी, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाई। वो आनंदमयी माता के बारे में हम बात कर रहे थे, और द लेडी हु नेवर एट, एंड Mm-hmm. दैट वाज द टॉपिक जब हमने पढ़ा था। Mm. Right, right, right. आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो परमहंस योगानंदा जी हैं, जिनकी बॉडी को कहते हैं कि 21 डेज तक मतलब रखा गया, और उनकी बॉडी में से मतलब कुछ भी कोई स्टिंक नहीं कर रही थी उनकी बॉडी, और कोई स्मेल नहीं आ रही थी. एंड
आई मीन उनकी बॉडी को कुछ मतलब इट वाज नॉट लुकिंग लाइक, जैसे डिटेरिएट कंडीशन में हो जाती है बॉडी, तो इट वाज एज इट इज. So that is a miracle itself. And या many दैट people वाज talk about. स्टोरिंग ऑफ द लाइफ फोर्स ना, जो उन्होंने खुद करके दिखाया कि लाइफ फोर्स स्टोर्ड थी उनकी बॉडी में. एंड मोनिका जी इज Hmm. हियर. She's here. यस. All right. Welcome, Monica ji. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening to everyone. Yeah. So we were waiting for you, so we can initiate and we can start. जी जी Yeah. 748 चैप्टर पेज से हम पढ़ रहे हैं. उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी. जी. उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी. हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और बियूर की ओर चल पड़े. हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके. वहां श्री राइट को सरल हिंदू पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गांव के लड़कों की भीड़ जमा हो गई. क्योंकि जो मिस्टर राइट थे, श्री राइट, वो बहुत टाइम से योगानंदा जी के साथ थे, तो काफी सारी चीजें, बल्कि हर तरह से वो उनको फॉलो भी कर रहे थे. इतने टाइम से वो उनके साथ थे. तो जब वो हाथ से खाना खा रहे थे तो उनको देखने के लिए वहां पर लड़कों की भीड़ जमा हो गई. गांव के लड़कों जो मजा वजा करने के लिए देखने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं गांव के बच्चे वैसे. बहुत भूख लगी होने के कारण हम सभी ने खूब भरपेट खाया. और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं था, परंतु वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था. इसको भी किसी रीजन से जोड़ रहे हैं कि उन्होंने क्यों ज्यादा खाया. उनका रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान खेतों से होते हुए पूरब की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था. घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे. वृक्षों की विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत झरते हुए आ रहे थे. बीच बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती. उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ी के पहियों की रीनी रीनी मंजू मंजू ध्वनि शहरों की डामर की सड़कों पर होने वाली ध्वनियों के एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी. बैलगाड़ी चलने की एक आवाज आती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. शहरों की तो बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है, क्योंकि शहरों में तो पी पौ की आवाजें आती हैं, हॉर्न की, घुर घुर की आवाजें आती हैं गाड़ियों की. तो ये जो ट्यून इन्होंने बताई है वो रीनी रीनी मंजू मंजू करके उन्होंने उसको वॉइस दिया है. अच्छा लग रहा है. दिक ठहरो. मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने का फोर्ड ने एक झटके के साथ विरोध किया. गाड़ी ने, सॉरी, फोर्ड ने विरोध किया. फलों से अत्यधिक लदा वह आम का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर हमें बुला रहा है. बच्चों की तरह हम पांचों जमीन पर बिखरे पड़े आमों की ओर दौड़ पड़े. उस वृक्ष ने अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे. एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके मैंने नया पद बनाकर सुनाया. कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए. कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को वो जमीन पे ही बर्बाद कर देता है. कि अगर वो दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहेगा, दिखेगा ही नहीं, तो पथरीली जमीन पर वो बेकार ही हो जाएगा. उसकी मधुरता बेकार हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी उसकी मिठास. स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं. हंसते हुए मैंने एक बंगाली शिष्य शैलेश मजूमदार ने कहा. नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया. पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी. आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी. जी मैम. Just a moment. Mm, ये जूम की नीचे की बार चेंज हो गई है ना. जी हाँ. स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है. हंसते हुए मेरे का बंगाली शिष्य शैलेश मजूमदार ने कहा. नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया. पश्चिम में मुझे
इस आम फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर अटकते एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप से तपे अमृतोपम फल को चूसते हुए मैंने पूछा, डिक, सभी कैमरे कार में है ना? हाँ गुरुजी, पीछे सामान में है। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसी प्रेरणाप्रद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी की अनजान रहकर ही जीना मरना नहीं चाहिए। इनमें से अधिकांश आमों की तरह, वो जो बात अभी हमने पीछे पढ़ी थी वो यहाँ पर मैच कर गई है कि अगर बहुत ही उत्तम कोटि का आम अनदेखा होकर कहीं, ओझल होकर कहीं पड़ा रहता है तो उसकी मधुरता पथरीली जमीन पर वेस्ट ही हो जाती है, तो उसका माधुर्य किसी के काम नहीं आता। ऐसे ही ये जो गिरिबाला है, इनके बारे में वो लिखेंगे क्योंकि उनके भीतर जो ज्ञान की मधुरता है वो अगर लोगों तक ना पहुंची तो वो वेस्ट ही हो जाएगी। क्योंकि हम सब व्यक्ति जो धरती के ऊपर हैं, हम सब सेवा करने के लिए आए हैं। हम सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। सब लोग, किसी को भी देख लो, अपने घर में देख लो, टीचर को देख लो, नौकरी करने वाले को देख लो, बिजनेस करने वाले को देख लो, सबको देख लो, सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। आजमा के और सोच के देख लो कि कोई ये व्यक्ति है, ये तो सेवा नहीं कर रहा। कोई मंदिर में चले जाओ तो पंडित भगवान की सेवा कर रहा है। किसान को देखो तो किसान हमारी सेवा कर रहा है क्योंकि हमारे लिए वो अनाज उगा रहा है। बॉस को देख लो तो वो अपने जो कलीग्स हैं उनको तनख्वाहें तुनख्वाही देते हैं, वो भी उनकी सेवा में लगा हुआ है। किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जन्म हमारा इसीलिए हुआ है कि हमें सद्भावना से किसी ना किसी को प्रेम से कुछ देना। किसी के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, वो अकेला है। और अगर वो बुद्धिमता में नहीं है, अगर तो बुद्धिमता में होगा तो ईश्वर की सेवा करेगा। अब बुद्धि ज्ञान से परे है, उसके पास कोई नहीं है सेवा करने के लिए, तो वो कुत्ता रख लेता है, वो गाय रख लेता है, वो बकरी रख लेता है, वो मुर्गियां रख लेता है, वो घोड़े रख लेता है। मतलब क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उसके डीएनए में है कि उसको सेवा करनी है। अगर मनुष्य जन्म लिया तो उसको सेवा करनी। अब देखो, हम कुत्ता रखते हैं, एक्चुअली में कुत्ता मालिक होता है कि हम मालिक होते हैं? एक्चुअली में कुत्ता मालिक होता है। हम कुत्ते के लिए खाना बनाते हैं, हम कुत्ते को घुमा के लाते हैं, हम कुत्ते की पॉटी उठाते हैं, वो सुसु करता है तो उसका सुसु भी साफ करते हैं। तो मालिक वो हुआ कि हम हुए? तो हम एक दूसरे, सब एक दूसरे की सेवा करें। तो वो यही कहते हैं कि इतना माधुर्य भाव, अब उनके अंदर तो एक विशेष प्रकार का भाव था। वो आम इंसानों जैसी तो नहीं थी, उनके अंदर तो एक विशेष तत्व था। तो वो कहते हैं कि वो माधुर्य बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उनका जीवन प्रेरणास्पद हो जाता है। फिर वो आम इंसान नहीं रह जाते, ना आम आदमी होते हैं, वो खास होते हैं। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेके कई सौ हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि कारण जगत में जाने के बाद वो धरती पर फिर से पुण्य कर्म करने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि कलयुग में जो विनाशकारी चीजें चल रही हों वो उसमें थोड़ा सा सद्भाव लेकर आए और लोगों के दिमागों को थोड़ा सा शांत करें। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मैं उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहल रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा ताकि फोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिले। फिर हंसते हुए इन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं। यदि फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संत में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। अगर फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संत में विश्वास करने की आशा नहीं करेंगे। ऐसे मजाक कर रहे हैं उनसे। यह सूझबूझ ठीक ही थी। आम के लोभ में मुंह फेर कर मैं कार में जा बैठा। आम के लोभ में, तुमने ठीक ही कहा डिक। मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। फोटो तो हमारे पास अवश्य होने चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों से परे धारा पंथों की झुर्रियां, सख्त हुई मिट्टी के फफोले, आदि बुढ़ापे की जर्जर अवस्था के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता। अब ये रास्ते को भी देखो, रास्ते को भी उपमा में बांधते हुए बता रहे हैं कि धारा पंथों, पहियों से बने धारा पंथों की झुर्रियां, सख्त हुई मिट्टी के फफोले, आदि बुढ़ापे की जर्जर अवस्था के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदा कदा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सकें, क्योंकि रास्ता ऐसा था कि गाड़ी अटक जाती थी, फिर कार को धक्का लगाना पड़ता था। वो उबड़ खाबड़ रास्ते की बात कर रहे हैं।
लंबोदर बाबू ठीक ही कह रहे थे, शैलेश ने स्वीकारा। कार हमें नहीं ढो रही, हम कार को ढो रहे हैं। जैसे हमने कुत्ता नहीं पाला हुआ, कुत्ता ने हमें पाला हुआ। कुत्ते ने हमें रखा हुआ है काम के लिए। जी मैम। हाँ जी, एक सेकंड। आज तुषार नहीं है क्या? No, she's not there. I'm sharing from my phone actually. ओके ओके। Yeah, just a moment. हम क्लास में तो हैं पर क्लास में नहीं है। हाँ, वो she is out somewhere, so she'll I think take another 10 minutes to reach. ओके। Yeah, just a moment. जी जी मैम। अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था। यथा कथा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते श्री राइट कार को आगे बढ़ा सके। लंबोदर बाबू ठीक कह रहे थे, शैलेश ने स्वीकारा। कार हमें नहीं ढो रही, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चढ़ते उतरते जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आने वाले छोटे छोटे गांव के दर्शन मात्र से खत्म हो जाती थी। जो ऐसे बोर सा कभी लगता था, वो चढ़ते उतरते कभी बोरियत सी होती थी, तो छोटे छोटे गांव दिख जाते थे बीच में, तो उनके दर्शन से वो थकावट जाती रहती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। गांवों की प्रकृति की बात कर रहे हैं वो। प्रकृति हमेशा खूबसूरत ही होती है। प्रकृति उन्हीं लोगों को खूबसूरत लगती है जिनके हृदय में सद्भावना और कंपैशन होता है और प्रभु के लिए ईश्वरीय प्रेम होता है। नहीं तो प्रकृति होते हुए भी नजर नहीं आएगी। चारों तरफ हरियाली होगी पर उस व्यक्ति का हरियाली से कोई लगाव नहीं होगा। रत्ती भर उसको फूलों के कलर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। फूल वहां हजारों होंगे पर उसका ध्यान फूलों की तरफ होगा ही नहीं। कोई अगर कहेगा ना, अच्छा वहां गए थे, वहां फूल बहुत हैं, का अच्छा फूल थे वहां, क्योंकि उसके मन के फूल ही नहीं खिले हुए, तो इसलिए उसको वहां फूल दिखते ही नहीं है। होते हजारों हैं पर उसको नहीं दिखते। उसको क्या दिखता है? जाते टाइम ट्रैफिक में फंस गए, आते टाइम ट्रैफिक में फंस गए, वहां भी बस ऐसे ही था। वो देखेगा मेंटेनेंस कुछ नहीं थी, वो वहां की ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा। वो फूलों की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में फूल खिले ही नहीं हुए। खिलेंगे तो हम हर क्लास में बात करते हैं, मिरर इमेज चलती है। जो हमारे भीतर खिला होता है वही हमें बाहर दिखता है, जो भीतर चल रहा होता है वही बाहर चल रहा होता है। तो सेम चीज है। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा है। जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छत और मिट्टी की दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं। जो इस बिना बैलों की विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाती हुई देखकर या तो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। पहले पहले गांव में कहीं कोई एक जाती थी, उसको मोटर मोटर गाड़ी कहा जाता था। एक मोटर गाड़ी जाती थी तो उस घर को बड़ी सम्मान्य दृष्टि से देखा जाता था। और कहीं एक या दो गाड़ियां ही किसी घर में आती जाती थी, या तो वो भी नहीं, कभी आती थी तो पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे उस गाड़ी के पीछे 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 भागते थे। जब गाड़ी जिनके घर जाके रुकती थी वहां तक बच्चे जाते थे, फिर दूर से देखते थे गाड़ी में से कौन उतर रहा है। फिर उतरने वाला उनको बाय करता था, वो बाय करते हुए वहां से अपने अपने रास्ते पे चले जाते थे। ये बहुत एक सामान्य सा दृश्य है जो हम सबने या तो अपने जीवन में देखा है या हमने किसी न किसी मूवी में देखा है। पर हम सब ने इस दृश्य का अवलोकन जरूर किया है। और या उन भागने वाले बच्चों में क्या कभी हम भी हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, ये हो सकता है हम ना हो सकता है हम हो भी। आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, खड़े हो जाते या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते थे। ये घर में गाड़ियां, स्त्रियां घूंघटों में से झांकती थी, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कुतूहल को छिपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते थे। अंदर से तो एक्साइटेड होते थे कि गाड़ी किसकी जा रही है, पर ऊपर से कहते थे हमें क्या परवाह किसी की भी हो। क्योंकि ऊपर से अहंकार होता था ना, उदासीनता होती थी भाई। एक अजीब सी शांति होती थी वहां, क्योंकि वहां इस तरह के कौतूहल कम होते हैं जो अब शहरों में होते हैं। शहरों में तो आगे बढ़ो, आगे निकलो, बहुत सारे कौतूहल अलग अलग तरीके के होते हैं। वहां पे वो सब चीजें कम होती हैं।
तो उन्होंने लिखा है, उदासीनता के नीचे कुतूहल को छिपाए। यानी कि एक्साइटमेंट तो उनको भी थी कि गाड़ी आई किसकी है, सुस्ती से पड़े रहते थे। ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह बाल भाव में उठ के भाग के देख रहे हैं जी कौन है, नहीं। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। अपनी धोतियां पहनकर नहाने के बाद सूखी धोती लपेटकर वे गीली धोती छोड़ देते थे। औरतें पीतल के बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जाती हैं। रास्ता हमें हर्षप्रद टीले टेकरियों पर से ऊपर नीचे ले जा रहा था। कार में हम उछलते उड़ रहे थे क्योंकि रास्ता ऊपर नीचे था। कभी सिर छत से भी टकराता होगा, कभी साइड विंडो से टकराता होगा, कभी ऐसे, कभी आगे सीट पे लगते होंगे। मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा था। कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती, तो कभी उनकी सूखी बालू में से खींचनी पड़ती, क्योंकि फिसलती खींचती जाती। मुश्किल से चलती है बालू में कार। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण दूर से चक्कर काट कर भी गई, क्योंकि पुल टूटा हुआ था, पूरा नहीं था, तो उसको लंबा चक्कर काटना पड़ा। और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थित बियूर के पास पहुंचे। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा, चारों ओर से घने जंगलों से के बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में बहुत दुर्गम हो जाता था। लोगों ने बताया कि तब नदी नाले, जी मैम, हाँ जी, एक सेकंड। जी मैम, हाँ जी, एक सेकंड। आई एम शेयरिंग। या वी वर रीडिंग 751 ना? जी। पर चली शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ा, नहीं ये वाला नहीं है। नहीं, रुको रुको रुको, यही। शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी। एक क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ ही सर्वशक्तिमान रहा होगा। भाई, मोटर गाड़ी तो ये एक ही थी। बैलगाड़ी संघ शक्तिमान मतलब हर किसी के पास बैलगाड़ी थी यहाँ पे। मोटर गाड़ी तो थी नहीं, शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी। शायद जो उस गांव में भी आई हो, ये भी हो सकता है। हमने क्या खलबली मचा दी थी। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही फटफट करती कार में बैठकर यह टोली उनकी प्राचीन ओट एवं पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अतरंग एकांत में पहुंच गई। उनकी प्राचीन ओट मतलब पुराने समय से वो वहां पर ओट छुप कर ही बैठे हुए थे। ओट में बैठे थे वहां की, तो मतलब कोई वहां इस तरह की कार कभी आई नहीं होगी, और वो चुपचाप शांति से अपनी उस यात्रा में वहां बैठे होंगे। एवं पवित्रता पर, उस पवित्र सी यात्रा पर वो वहां होंगे, और आक्रमण करते हुए मतलब उनकी शांति में और उनकी अतरंगता में आक्रमण करते हुए ये गाड़ी उनके आंगन में पहुंच गई, एकांत में पहुंच गई। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी के अंदर हम थे। रास्ते पर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद और 30 पर यात्रा का अंत, इतना बेढब होने के बाद यह घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच से पुलकित हो गए। थैंक यू। पुलकित हो उठे। हम उस 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर के घर की ओर बढ़े। आसपास की मिट्टी की झोपड़ियों पर यह घर पूरी तरह से हावी हो रहा था। घर की मरम्मत हो रही थी क्योंकि उसके चारों ओर बांस बल्लियों का ढांचा बना हुआ था। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूट पड़ते आनंद को हृदय में ही दबाए, क्योंकि गिरीवाला से मिलने जा रहे थे, कोई दिव्य आत्मा थी जिनसे मिलने जा रहे थे, तो अंदर ये खुद भी दिव्य आत्मा थे, तो दिव्य आत्मा से मिलने जा रही थी, तो अंदर की जो एक्साइटमेंट थी वो चरम सीमा पर थी। हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसे प्रभु ने अपनी क्षुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े नंगे कपड़े पहने सभी ग्रामवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। भाई, ये कहाँ जा रहे हैं। औरतें थोड़ी दूर दूर रह रही थी, परंतु उनकी जिज्ञासा दिख रही थी। पुरुष और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर अब पीछे ही आ गए थे। भैया, आखिर ये हैं कौन। उनमें एक गोरा भी है, बंगाली भी हैं, और गाड़ी में आए हैं। और गाड़ी उस क्षेत्र में लगभग, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी, जैसा हमने चित्रण पीछे पढ़ा है, सड़कें थी नहीं,
तभी तो उबड़ खाबड़ रास्ते थे जो कह रहे थे कि ऊपर नीचे इधर उधर अटकते पटकते पहुंच रहे थे। तो सभी के लिए ये एक मतलब एक डिफरेंट सा ही वो था। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यह थी गिरिबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई वे सकुचाती झिझकती हुई हमारे सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया एवं आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। किसी भी ऐहिक आसक्ति का वहां लवलेश नहीं था। ऐहिक का मतलब देखना मैम, आसक्ति का लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम मंत्र मुग्ध हो उठे। ऐहिक आसक्ति शालीनता के साथ विनय पूर्वक वे हमारे पास आई और उन्होंने हमें अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने दिए। आसन में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रही। प्रकाश की व्यवस्था कर रहे थे, किधर लाइट है, किस तरफ से फोटो खींचे, कहाँ बैठ के खींचे। आसन में परिवर्तन, बैठने की जहाँ पे बैठ के फोटो खींच रहे हैं उस आसन में परिवर्तन। तो वो आराम से शांत मन से बैठी देखती रही कि ठीक है, जहाँ उचित लगता है वहां बैठ के वो फोटो करवा लेंगी। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाली संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल लिए। टेरेसा नाइमन 1923 से निराहार रह रही हैं। जी मैम। विदाउट अर्दली अटैचमेंट, मतलब मटेरियलिज्म का कोई अच्छा, उसमें मटेरियल से लवलेश बाहर। नहीं था। समझ गए। अतरंगी अतरंगी दुनिया से जुड़ी हुई थी। बहुरंगी दुनिया दुनिया से बहुरंगी दुनिया भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं था। बहुत सुंदर, थैंक यू शीतल। जी। हम्म। और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे थे ही। अच्छा। शालीनता के साथ हम उनका फोटो निकाल रहे थे। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से बिना भोजन के जीवित रहने वाली नारी का भी फोटो निकाल लिया था। टेरेसा नाइमन भी 1923 से निराहार रह रही हैं। हमारे सम्मुख जब गिरिबाला खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृ भाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका था। आंखें नीचे की ओर झुकाए हुए उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके छोटे छोटे पांवों के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति से युक्त भोला चेहरा, चौड़ा बच्चों सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडोल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें, शांत मुस्कान। गिरिबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वही मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिपटी हुई थी। साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। मतलब बोलकर हम जब किसी का स्वागत करते हैं कि आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए, उन शब्दों के बजाय उन्होंने मधुर मुस्कान से उनका स्वागत किया, जो इन्हें शब्दों से भी ज्यादा अच्छा लगा। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में। ये कितनी एक्साइटमेंट वाली बात थी ना कि जब वो जा रहे थे तो उन्हें पता था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं। जब आम खाते हुए उन्होंने ये बात कही कि गिरी बालाजी की तस्वीर खींचकर आने वाली पीढ़ियों को दिखानी चाहिए कि मतलब एक अद्भुत ही शख्स है वो। भाई वो इस आम की तरह छुप कर, एक रसीले आम की तरह, माधुर्य आम की तरह छुप कर कहीं वो पथरीली जमीन पर ऐसे ही बेकार ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ओझल हो गया, वो ऐसी जगह गिरा, एक पका हुआ आम की वो किसी को दिखा ही नहीं। होता है ना कई बार आम के पेड़ से आम गिरते हैं और वो किसी कोने में चला जाता है, वहां किसी की नजर ही नहीं पड़ती, सामने सामने सारे उठा लेते हैं। तो उन्होंने उनकी उनकी तुलना उनसे करी कि उनका माधुर्य भी, उनका जो एक अद्भुत सामर्थ्य है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। गिरी बालाजी बरामदे में, हाँ, गिरी बालाजी बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। वार्धक्य देखना क्या है मैम? वार, वार्धक्य तो उनके दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनकी काया क्षीण, अच्छा आयु हो गई है। आयु के चिन्ह तो उनके शरीर पर दिख रहे थे पर उनकी काया क्षीण नहीं थी।
उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगाली भाषा में बोलना प्रारंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थिति लाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जी हाँ, एक सेकंड, मैंने ना स्क्रीनशॉट यहीं तक ही लिए थे। यू हैव टू गिव मी सम टाइम, एक सेकंड। या चलो आप देखो, तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं। आप अभी देखो। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। नया, नहीं नहीं, न्यू पेज दिख रहा है या नहीं या नहीं, वही दिख रहा है? वही दिख रहा अच्छा, एक सेकंड रुकिए, फिर मैं ना 2 पेजेस के ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ है। सो आप ले दैट। लो आराम से। हाँ, हाँ एक जी, मैं एक सेकंड। इकलौता शख्स हूँ जो कैमरे पे हूँ इस टाइम। सभी को नमस्कार। देवी और सज्जनों। दास जी, आप भी कैमरे पे आ सकते हैं, हम आपके भी दर्शनाभिलाषी हैं। आप नए मेंबर हैं ग्रुप में, तो जी कृपया जी आप भी कैमरे पर एक बार तो आपको भी दर्शन करवाने चाहिए जी जी। अपने। जी, और भी कोई कैमरे पे आना चाहता है तो प्लीज आ जाइए। थैंक यू सो मच दास जी, थैंक यू सो मच। आपको प्रणाम है, नमन है। और आपके इस सामर्थ्य को नमन है कि आप इस क्लास से जुड़े। ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हम लोगों ने भी जब ये पुस्तक पढ़नी शुरू की थी, तब हम सबको भी नहीं पता था कि हमारी ये यात्रा इतने विलक्षण रूप से यहाँ जाकर खुलने वाली है। हम में से किसी को ज्ञान नहीं था। हम सब ने सिर्फ सुना हुआ था कि एक किताब बहुत अच्छी है और जीवन पथ का रास्ता बदल देती है। बस हमने इतना ही सुना था, इससे ज्यादा नहीं सुना था। बट पढ़ने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। आप इस ग्रुप में जुड़े हैं, ये पुस्तक अभी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। हम समाप्ति की ओर हैं, बट अभी हैं हमारे पास 10-15 क्लासेस होंगी इसकी अभी। तो तब तक आप जुड़े जी रहिए मोनिका जी, जरूर। शेयर। या थैंक यू सो मच मैम। जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति दशक सिर हिलाते हुए, हाँ हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इस बीच मैं 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी नहीं निकला। मन के किसी कोने में जैसे ख्याल रहता है कि उनसे मिलना बाकी रह गया, उसी तरह ये विचार उनके माइंड में भी रहा कि मुझे इनसे मिलना है। आप यहाँ ज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, इस आंतरिक दिव्य आहार को, मतलब वो दिव्यता का भोजन करती हैं। अभी देखो ये सब 5 लोग कितनी लोलुपता से आम खाकर आए हैं अभी अभी रास्ते में। मतलब योगानंदा जी का तो आने का भी मन नहीं कर रहा था। उनको लग रहा था 2 आम और चटका लूं, तो बट यही बोला कि वहाँ फोटोग्राफी रह जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैं उदासीन होकर गाड़ी में बैठा कि तुमने मुझे आम नहीं खाने दिए। तो यहाँ देखो कि मतलब आलम ही क्या है कि दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए, उनके आंतरिक दिव्य आहार को। 1 मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाई, शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थी। वह सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। ये सुनैना मैम, बाबा का प्रयोग लाड़ी बाबा जी, लाड़ी मास्टर जी के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं? बाबा का प्रयोग युक्तेश्वर जी के लिए कर रहे हैं, आई थिंक सो। है ना? हम्म। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह कभी नहीं कहा जा सकता। साधारणतः वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्म अनुसंधान करने की ही इनकी इच्छा होती है। जैसे कि योगानंदा जी को लगता था मैं हिमालय पे भाग जाऊं, हिमालय पे भाग जाऊं। 3-4 बार वो भागे भी, उन्हें पकड़ लिया गया। उनको भी यही लगता था वहां एकांत होगा, मैं एकांत में जाके अपनी यात्रा करूंगा। जब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुलेआम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है। उनको भीतर से प्रभु का संदेश मिल जाता है कि अब राइट टाइम आ गया है, अब तुम्हें इस दुनिया की सेवा करनी है। अब तक तुमने मेरे साथ जो अपना रिश्ता बनाया और जो भी सामर्थ्य हासिल किया, जो भी दिव्यता हासिल की, अब उसे बांटने का सही समय आ गया है। मैंने कहा, माँ, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपके मौन को भी मैं समझ जाऊंगा।
उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जहां तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी। अगर मैं अकिंचन का मतलब मुझे नहीं पता मैम, आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप अकिंचन मतलब छोटी सी। क्योंकि जो प्रभु का सच्चा दास होता है, सच्चा दास, वो प्रभु का दास ही होता है। वो कहता है मैं दास हूं, मैं तेरा दास हूं, मतलब मैं तेरा नौकर हूं। वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, पर वो दास बनता है, और दास की तरह ही दुनिया में भी सबकी सेवा करना चाहता है। ईश्वर का दास तो वो होता ही है। दास्य भाव इसको बोलते हैं, कि मैं जो भी करूंगा प्रभु वो आपको समर्पित है, मेरे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति आपको समर्पित है। वो दास्य भाव होता है। आप एक महान आत्मा है, मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में, लोगों को खिलाने में बहुत आनंद। वाह, खुद खाती नहीं है, खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में बहुत आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, मतलब कमाल ही है। दरिद्रता, ओके, दरिद्र भाव, दरिद्र मतलब फकीर। यहाँ पे दरिद्रता का मतलब फकीरी। फकीरी जो प्रभु के प्रेम में, जो जिसको प्रभु का प्रेम मिल जाता है, वो प्रेम में फकीरी में आ जाता है। ये प्रेम की फकीरी है, कि वो ये समझता है कि जो भी है प्रभु वो सब आपका ही है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए बड़ा विचित्र शौक है। खुद खाते नहीं है, और मुझे खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक। माँ, मुझे अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती हैं? अभी तक तो उन्होंने सुन रखा था, लोगों ने बताया था, उनको यकीन भी होता था, कहीं मन के कोने में नहीं भी होता था, पर मन में ये भाव रहता था कि उनसे मिलेंगे एक बार। पर आज वो कह रहे हैं कि अपने मुंह से एक बार ये लाइन बोलो, क्या आप सच में निराहार रहती हैं? हाँ, ये सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गई। उन्होंने आगे जो बताया, जी मैम। जी, वेट अ मिनट। That was 7:54 now, we shared. यस, आज तो काफी पेज हो गए। हाँ जी, या जी। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में, खिलाने में आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, अच्छा हाँ, आप अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच नहीं रहा हैं? हाँ, मैं सचमुच हूँ। कुछ कुछ देर के लिए तो वो चुप हो गई, और उन्होंने आगे जो बताया उससे स्पष्ट हो गया कि वह मन में गणित कर रही थी। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर 68 वर्ष की आयु तक, 56 वर्ष से अधिक समय से उन्होंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। 12 वर्ष 4 महीने से 68 वर्ष की आयु तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। क्या कभी आपको खाने की इच्छा नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अगर इच्छा होती तो खाती। आपको खाने की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती तो जरूर खाती। इसका मतलब इच्छा ही नहीं हुई। अत्यंत सरलता से, परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। मतलब उनको लगा, भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब चलो हल्का फुल्का कुछ तो लेती होंगी, जरा सा कुछ तो। मतलब उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि वो कुछ नहीं खाती हैं। तो एक प्रतिवाद वाला भाव आया, ऐसे थोड़ा ना होता है भैया, कुछ तो खाते होंगे आप। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को, हाँ अवश्य। मेरा आश्चर्य तुरंत उनकी समझ में आ गया, और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष, मेरु मेरु उनका अपना मेरुदंड, उसके शीर्ष की बात कर रहे हैं, के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। देखो, ये अलग ही साइंस निकल कर आ रही। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत, किसी बात पर जोर ना देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया, माँ
अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए पूरे भारत को, और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। एक पेज और 2 पेज का ले लो मैम, 46 हुए अभी, 2 पेज और पढ़े जाएंगे, 55 तक पढ़ लेते हैं। नहीं, 55 तो ये है, ये हमने पढ़ लिया नहीं ना नहीं पूरा। नहीं, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। अच्छा। अभी 46 हुए ना, ये जस्ट अ हो गया। मोमेंट। 2 पेज के स्क्रीनशॉट और ले लो मैम। जी। और मैंने स्क्रीन। सुना है ना, इफ अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं बुक ओपन कर सकती हूँ। नहीं, आई हैव टेकन अप टिल दिस, तो आप इसके बाद कर लेना। ये एक पेज जो अभी है ना। हाँ हाँ, आप 757 खोल के रख लो, फिर आप वो शेयर कर लेना इसके बाद। अच्छा, तुषार जी का अवतरण हो गया क्लास में। जी। I was passively list actually here. I आई was नो, listening, but यू ड्राइव आर कर रही थी गुड। तो मैंने म्यू वो किया हुआ या था। But now I'm at home. चलो, थैंक यू सो मच। Yeah. माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। अब देखो उनके जीवन के बारे में पूरी बात वो अब उनसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि ये सब कैसे हुआ, ताकि समुद्र पार रहने वाले भाई बहनों को भी बहुत गहरी इच्छा है कि मतलब कैसे कोई बिना भोजन के रह सकता है। अब गिरी बालाजी, अब देखो गिरी बालाजी का नाम जितने लोग क्लास में बैठे हैं इस टाइम, क्या किसी ने सुना है आज तक? मतलब हम में से किसी ने नहीं सुना। और कितना अद्भुत है कि 12 साल की उम्र से 68 साल की उम्र तक कोई बिना भोजन के रह रहा है। वो कितना महान गहरा होगा अंदर से, और हमें उनका नाम भी नहीं मालूम है। यह गिरी बालाजी अपने मित भाषण के स्वभाव को एक और हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की अब मन स्थिति में आ गई थी। भाई अब तो खुल के बात करूंगी। मित भाषण मतलब तो कम बोल रही थी, मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे बात कर रही थी। उन्होंने बोला कि अब मैं खुल के बात करती हूँ, मन स्थिति में आ गई। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज सौम्य थी पर दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी, और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं 9 वर्ष की थी तब उनकी सगाई हो गई। माँ उन्हें चेतावनी दिया करती थी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण कर ले। विवाह होने के बाद तुझे पति के घर में अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा। यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रहेगी तो वो क्या सोचेंगे, ये लड़की कितना खाती है। जिस बात का माँ को डर था वही हुआ। जब वो नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। सतत खाने रहने की उनकी आदत के कारण उनकी सास सुबह से रात दिन तक उसे लज्जित करती, परंतु उनके इन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही उनकी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी अन्न को स्पर्श नहीं करूंगी। सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिन नहीं रह सकती तो कुछ खाए बिन कैसे रहोगी। इस बात का इनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प उनके मन में घुस गया। एकांत स्थान में जाकर वे उत्कट प्रार्थना करने लगी। उत्कट देखना मैम क्या होती है, लगातार होती है क्या उत्कट? बहुत तेजी से तेजी उत्कट। से उत्कट, वही मतलब कुछ जाप टाइप या कुछ ऐसा, लगातार कुछ करने लगी, प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए। देखो ये कितना बड़ा सत्य है ना, कि जब कॉलिंग करोगे ना तब वो आएंगे। ये इतना परम सत्य है, और ये इतना गहरे से मतलब ये मन में जगह बनाती जा रही है कि जब तक आप ईश्वर से कॉलिंग नहीं करोगे ना वो नहीं करेंगे। ईश्वर से कॉलिंग करोगे और संदेह करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। कॉलिंग करनी है अनडाउटेडली और कंप्लीट सरेंडर करना है, देन ही विल लिसन। मेरे पास ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखाए। क्या बात है। और ये हुआ क्यों? उसको सास को दिखाना था कि मैं नहीं करूंगी भोजन। क्या बात। देखो ये भी एक सांसारिक प्रक्रिया के अंदर ही हुआ। बहुत सारे लोग इस सांसारिक जिन जिन चीजों को वो समझते हैं कि उनके जीवन की पीड़ा है,
वही उनके जीवन का आनंद निखर कर आता है ना। जैसे मटके को मटका बनने के लिए कूटना भी पड़ता है, चक्के पे घूमना भी पड़ता है, फिर जलना भी पड़ता है, फिर वो मटका बनता है। ऐसे ही अंडे में से सृजन होने के लिए अंडे को फूटना ही पड़ता है। नहीं तो कहीं तो अंडा इतना सुंदर है उसके बीच में ही रहे, नहीं, उसको फूटना ही पड़ेगा। माँ को पीड़ा सहनी पड़ती है, तभी एक सृष्टि का जन्म होता है। तो ऐसे ही सास के अत्याचार बढ़े तो सृष्टि का जन्म हो। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। ये मैम हो गया ये पेज। तुषार आप ले रहे हो 757? या हाँ है। आप शेयरिंग बंद करो अपनी ना। कर दिया एंड I देन have done it already. या बस 2 मिनट बेटा। 757 राइट। Yes. हाँ, बस यही पेज पढ़ेंगे। इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास ऐसा गुरु भेजिए जो दिव्य शक्ति से दिव्य प्रकाश से जीना सिखाए। अन्न के बदले अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा भी छा गई। उस तंद्रा से वो नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर 57 वर्ष 57 दायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी आश्रम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से उनकी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर जा रही थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति वाले स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी मैं ही वह गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारा व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैड पैड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरी बालाजी ने अपनी कहानी आगे शुरू की। उनकी सौम्य मृदु आवाज कठिनाई से सुनने में आ रही थी। घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सकें। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि सिखा दी जो शरीर को मारे लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। मर्तरे शरीर को जो शरीर को मतर्य लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। मतर्य क्या हुआ? हाँ, लोगों की निर्भरता से मुक्त कर देती है। ओके, कर देती है। डिपेंडेंस। डिपेंडेंस। ओके, तो शरीर को मतरे नश्वर नाशवान नाशवान, अच्छा नाशवान शरीर, ठीक है। मृत्यु को शरीर प्राप्त को नाशवान लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रवृत्ति में ही एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है। और इसमें ना कोई जादू है, ना दवाई है, क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अमेरिकन संवाददाताओं की शैली में, जिन्होंने अनजाने में अपनी कला मुझे सिखा दी थी, मैंने गिरी बालाजी से अनेक विषयों पर प्रश्न किए जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक होगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वह इस प्रकार है। उनको कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले वे विधवा हो गई। वे बहुत कम सोती हैं क्योंकि उनके लिए सोना और जागना एक ही समान है। जो बहुत यौगिक पुरुष होते हैं ना,
ये बात इसमें भी मतलब ये बात भी झूठ नहीं है कि शरीर को मिनिमम 6 घंटे की नींद और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये उन लोगों के लिए सत्य है जो स्थूल शरीर में जीते हैं, जो धरती पर एक आम आदमी की तरह जीते हैं। उनके शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। जो अध्यात्म में जीते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम में जीते हैं, जो ईश्वरीय तत्व के साथ जीते हैं, उनका शरीर 3 से 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद में पर्याप्त हो जाता है। इतनी भी ना मिले तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, क्योंकि वो वहां से वो पा लेते हैं, ताकत वहां से मिल जाती है उनको। जो वो इतना ईश्वरीय प्रेम करते हैं उनको ताकत वहां से आ जाती है। वही सेम जैसे इन्हें प्रकाश मिल जाता था, प्रकाश का भोजन मिल जाता था, ऐसे उनको भी ताकत मिल जाती है। उनका नींद से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा मैंने देखा है बहुत बार। वे बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ऋतुएं बदलती रहती हैं। रात को ध्यान करती हूँ, दिन में काम करती हूँ। वे काम करती थी। जब ऋतु बदलते हैं तब वातावरण में थोड़ा ही फर्क लगता है। ऐसे नहीं कि योगी सन्यासी बहुत बड़ी बड़ी जैकेटें और स्वेटर पहन के घूम रहे होते हैं। उनका वैसा ही रहता है, पहनावा उनका वैसा ही रहता है। बहुत खास कोई हम लोगों की तरह वो लॉन्ग कोट पहन और ये पहन और वो पहन नहीं करते। वो पतली सी कोई दुशाला रख लेंगे कंधे पे, कोई लोई रख लेंगे, हल्का फुल्का सा वस्त्र धारण करते हैं। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है, वे ना कभी बीमार पड़ती हैं, ना ही उन्हें कोई रोग होता है। क्यों? जब दिव्य शक्ति आ गई उनके शरीर में, जब उन्हें परमात्मा का ही सानिध्य प्राप्त हो गया, तो परमात्मा का शरीर तो रोगी हो ही नहीं सकता। रोगी तो कोई भी शरीर नहीं हो सकता। परमात्मा तो सबके अंदर है। रोगी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इस कलमश जग में लिप्त हो जाता है। वो इस माया जगत के चक्कर में पड़ जाता है। वो इन इंद्रियों के जाल में फंस जाता है। बीमार वो तब होता है। अगर वो इस इंद्रिय जाल से परे हो जाए और इन सब चक्करों से, तेरे मेरे लेन देन से परे हो जाए, तो वो भी बीमार नहीं होगा। क्योंकि ये चीजें ही बीमार करती हैं। मैंने उसका किया, उसने मेरा नहीं किया, फलाना हुआ ढिगाना नहीं हुआ, उसके गए इज्जत नहीं हुई, हमारे यहाँ ये ऐसा होता है, उनके यहाँ ऐसा हुआ। ये सारी नौटंकी जो है, ये इंसान की, समाज की, परिस्थितियों की, परिवेश की अपनी बनाई हुई है। सेल्फ क्रिएटेड है ये सब चीजें। और जिन्हें कहा जाता है समाज के लिए तो करना ही पड़ता है, इस वेदी पे पता नहीं क्या क्या चढ़ जाता है, बलि चढ़ जाता है क्या क्या, कि समाज समाज में इज्जत रखने के लिए तो करना ही पड़ता। मैंने एक फैमिली में देखा था कि उनको फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हो गए थे उनको, बट फिर भी उन्होंने शादी में 50 लाख रुपया लगाया था कि समाज को के लिए करना ही पड़ता है। और उसके वो लोन अभी भी चुका रहे हैं। और कितने साल हो गए शादी को। समाज के लिए करना ही पड़ता। ये सब ढकोसले झूठी चीजें हैं। मतलब इनमें फंस जाता है आदमी, फिर वो अपने भीतर बैठे ईश्वर से दूर हो जाता है, मीलों दूर हो जाता है। जितना ये इन सब प्रपंचों से बाहर रहता है, उतना वो अपने भीतर के ईश्वर को महसूस कर सकता है और उनसे मिल सकता है। संयोग से चोट लगती है तो जरा सा दर्द होता है, ज्यादा नहीं। शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निसारण भी नहीं होता। भोजन ही नहीं किया तो मल कहाँ से निकलेगा। वे अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर लेती हैं। अंतर्दर्शनों से उन्हें प्राय ही गुरु और महात्माओं के दर्शन होते हैं। मतलब क्या ऑटोमेटिक सिस्टम सेट है बाई गॉड। बहुत ही सुंदर। मैंने पूछा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? दिल तो कर रहा है कि पढ़ लो, पर समय नहीं है, 8 बज गए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दैट्स राइट। मैं भी ये सोच रही थी, थोड़ा सा हाँ, curiosity वाला पॉइंट आया था कि आप क्यों नहीं बताते, बट आप ऑफ लोग कोर्स टाइम लिमिट है हमारे अपने अपने घर में सब पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। हाँ, इस पढ़ इसके लेते अगले पेज की ना आप ग्रुप में फोटो डाल दो, एक हाँ, तसल्ली सी हो जाएगी सबको। क्या है। ठीक हाँ, मैं अभी डाल है? हाँ, देती हूँ, क्या है वो ठीक है। पेज तो फटाफट कोई पढ़ ही लेंगे। जी जी। दैट आई कैन। चलिए, थैंक यू सो मच मॉम। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू बाय, गुड है नाइट। ना। हाँ, दो टाइम तो पूरा हो गया, बट स्टिल दोज हु थैंक यू। yeah, thank you. Those who would want to share, please, the space is open for sharing the reflections. तो जिसे कुछ कहना है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, सो प्लीज डू शेयर। रिफ्लेक्शन तो यही पूछना था कि बॉस ये किया कैसे। दिस इज समथिंग वही तो अभी आया था। आनंद आ रहा है कि हुआ कैसे, ये बता दो बस, कर ले हम। उसका शेयर होगा ग्रुप में।
लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में ही ऑफ कोर्स रीड होगा, अभी टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा आगे जाने के लिए। मोनिका जी के पास थोड़ा टाइम उतना अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वही रीड कर लेते। तो हम भी चाहते हैं कि वही रीड करें। हम लोग हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहती। वो जैसा फ्लो बिल्टअप हो रखा है मोनिका जी को, तो वो नहीं पढ़ना चाहिए। बट एनीवेज, अगर कुछ शेयरिंग है सो प्लीज डू शेयर। एनीवन, शीतल, योगिनी जी, आसनिया, पूनम जी, पीयूष, शशांकिता जी, सुनैना, you can have your hand raised, or else we can wind up the session. You can raise a thumbs up if we should wind up with the concluding prayer. Then I'll go ahead with concluding it with the prayer. Sheetal raised the hand. Yes, Sheetal. There was one interesting thing that came up कि आम का जो रस है वो स्वर्ग जैसा यहाँ पे कंपैरिजन में आया कि चलो जी उनकी फोटो लेनी है तो इस स्वर्ग को भी छोड़ देते हैं, भागो फटाफट लाइट में फोटो ले लो। क्योंकि जब ये वाली तुलना आई ना कि अगर वो आम बिना देखे कहीं किसी के नजर से ओझल पड़ा रहेगा, किसी को उसकी वो नहीं मिलेगी मिठास। आई थिंक दैट इज वन टेक अवे वी शुड ऑल टेक कि अगर हम सब में भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो किसी और की मदद कर सकती है, तो उस क्वालिटी को कभी अपने तक मत रखना, उसको लोगों तक पहुंचाओ। आप उस आम की तरह मत बनना जो जिस पे दुनिया की निगाह नहीं पड़ रही। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती भी है। कई बार हम लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन की वेट करते हैं या किसी एनकरेजमेंट की वेट करते हैं। तो आई थिंक इस लाइन से, इस जो मेटाफोर दिया गया है, इससे मुझे तो ये एक टेक अवे मिल रहा है कि एनीबडी हु इज नॉट अवेयर कि मेरी लाइट क्या है, विच मेरी तरफ से दुनिया को कौन सी रोशनी मिलनी चाहिए। हर हर बंदा दिया, मोमबत्ती, क्या मतलब कुछ तो लाइट बन सकता है। लाइट हाउस नहीं बन सकते, कोई किस्म की प्रकार की लाइट अगर हम बन सकते हैं तो अपने अंदर की लाइट पहले ढूंढो। उससे क्या फायदा होगा? वील गेट इल्यूमिनेटेड विद इन आवर सेल्व्स। व्हेन वी आर इल्यूमिनेटेड, देयर इज नो नीड देन लेफ्ट टू गिव टू द वर्ल्ड। दे विल स्टार्ट सीइंग योर लाइट। दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क। जिसको लाइट मिलती है, जो एनलाइटेंड होता है, बुद्धा जब एनलाइटेंड हुए उन्हें जाकर प्रचार नहीं करना पड़ा। मधुमक्खी की तरह ना, वो चुंबक की तरह लोग चिपकने आ गए कि हमें इनको फॉलो करना है। जब आप लाइट लाओगे तो लोग आपको ढूंढेंगे। तो अपने अंदर आम का वो रस ढूंढो कि लोगों की इस आम पे भी नजर पड़े। और आपकी जो भी क्वालिटी है, जो आप कंट्रीब्यूशन ला सकते हो यूनिवर्स में, अर्थ पे, उस कंट्रीब्यूशन में अपनी स्टार्ट कई लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कई बीच में है, कई शायद आगे निकल गए हैं, लेकिन उसे रोकना नहीं इज माय टेक अवे। सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक फॉर एक्स्ट्रा मिनट्स। वी कैन नाउ पास ऑन टू यू। Thank you for lovely share, Sheetal. Thank you so much. Anyone who would want to come ahead, or we can just wind up, I think, if there is no one to share. All right, let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for coming, sharing. Thank you so much Monica ji. Thank you Sunaina. And thank you Sheetal. Thank you Sasankita ji. थैंक्स ऑल। Thank you Yogini ji. Thank you Poonam. Thank you Piyush. Thank you. Shubhratri. Good night. Let's meet day after. That's on Wednesday, same time. Thank you.